एनडीए ने अपना रथ बिहार में छोड़ दिया है। हम आरजेडी प्रवक्ता एजाज साहब के साथ हैं। एनडीए 225 सीट जीतने के लिए बिहार दौरा पर निकल चुका है। कल 4 दल के नेताओं ने मिलकर जेडीयू कार्यालय से रथ को रवाना किया है। क्या कहिएगा? भाई उनके रथ में सारथी कौन है? नीतीश कुमार है। भाई नीतीश कुमार के प्रति भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अविश्वास प्रकट कर रही है, जिस तरह से अमित शाह का बयान आया, जिस तरह से विजय सिन्हा का बयान आया, उसके बाद अब कहने की आवश्यकता है क्या कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ क्या खेल खेल रही है। 2 दिल्ली वाले और 2 पटना वाले भारतीय जनता पार्टी के विचारों में जो जनता दल यू को पूरी तरह से समाहित कर दिए हैं और जनता दल यू का अपना विचार समाप्त हो गया है, अपना लीडरशिप समाप्त हो गया, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एनडीए के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने का खेल चल रहा है, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। जनता के बीच में, जनता के उम्मीद पर ये सरकार खरी नहीं उतर रही है। जनता अब पूरी तरह से तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास कर रही है और तेजस्वी जी जो कार्यकर्ताओं के बीच से संवाद के माध्यम से फीडबैक ले रहे हैं, उसके माध्यम से जनता और जनता की आवाज़ बन रहे हैं। माई बहन मान योजना 2500 रुपये देने की घोषणा, स्मार्ट मीटर की त्रुटियों को दूर करने का वादा और 200 यूनिट बिजली फ्री, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन में 400 की जगह 1500 रुपये देने की घोषणा, नौजवानों को नौकरी और रोज़गार और हर लोगों के बीच 500 रुपये में गैस सिलेंडर पहुंचाने का वादा, ये हमारा संकल्प है। और संकल्प जो तेजस्वी जी लिए हैं उसको पूरा किए हैं। 2020 में संकल्प लिए थे 10 लाख नौकरी देने का। 2022 में जब सत्ता में आए तो 5.5 लाख के करीब नौकरियां दी, 3.5 लाख पाइपलाइन में लगा हुआ था रिक्तियां। लेकिन ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये ट्रबल इंजन है और ये जनता और जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है। चाहे जितना भी रथ लेकर के घूम ले, इनके रथ के प्रति लोगों का विश्वास नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि पहले नीतीश कुमार ने नफरत वाली रथ को चलवा करके बिहार में रोजगार और नौकरी को समाप्त कर दिया। एजाज साहब, अगर नीतीश की वापसी होती है, ऐसी भी चर्चा है ना कि आरजेडी के साथ तो सरकार बना सकते हैं, खिचड़ी के बाद खिचड़ी बन सकती है, नई खिचड़ी बन सकती है, खिचड़ी खाने भी जा सकते हैं, हो सकता है आप लोगों के नेता के आवास पर। तो क्या इसके लिए भी आरजेडी तैयार है? देखिए, हम लोग अगर मगर की राजनीति में नहीं रहते हैं। हम लोग जनता और जनता के विश्वास और जनता के समर्थन पर, जो तेजस्वी जी के प्रति लोगों ने परिवर्तन का, बदलाव का पूरी तरह से मन बना लिया, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और जब परिवर्तन का कारक बिहार की जनता बनेगी और बिहार की जनता कहीं ना कहीं परिवर्तन के वाहक के तौर पे तेजस्वी जी को देख रही है, तो अब इसमें किसी इफ बट का मामला नहीं बनता है। और इफ बट का मामला वही चला सकते हैं जिनको जनता और जनता से प्यार नहीं है। देखिए, इंडिया अलायंस का दावा है कि 225, तो आखिर आपको कितनी सीट आएगी? आपको लगता है कि आपकी चुनावी तैयारी, वो 5 दल है, आप लोग अकेले लड़िएगा, कांग्रेस का अलग? सबसे पहले तो 5 दल है अपना सीट का बंटवारा कर ले, तब मान लेंगे कि हाँ वो लोग पांचों एक साथ खड़े हो जाएंगे, एक साथ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी भी तो आपके नेतृत्व को मानने भाई हमारे साथ जो भी लोग हैं, विचारों का गठबंधन है, हमारे साथ जो भी लोग हैं संकल्पों का गठबंधन है और पुराना गठबंधन है, महागठबंधन। हम पूरी मजबूती के साथ बिहार और बिहार की जनता की उम्मीदों के साथ, उनके विश्वास के साथ खड़े हैं और उनके विश्वास को हम अक्षरशः जनता और जनता के बीच में ले जाने का काम करेंगे। चाहे सत्ता में रहे हों चाहे विपक्ष में, हम जनता की बात करते हैं, आम आवाम की बात करते हैं और वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ की बात करते हैं। और एक दूसरे के प्रति जो दुराभाव है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। इन लोगों का समझौता है लूट के भागीदारी का, हमारा समझौता है जनता और जनता की उम्मीदों को पूरा करने का। क्या लगता है एजाज साहब, 2025 में तेजस्वी, देखिए 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है और परिवर्तन जनता के माध्यम से होता है और जनता हमारे साथ खड़ी है।